चलिए वे स्टार्ट करते हैं। एंड नोटबुक निकाल लीजिए अपनी, दो चार स्टार्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट्स लिखवाने हैं आपको। देखिए भाई, फर्स्ट पॉइंट, जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय। अरे आप लोग आगे आ जाओ भाई, इतना पीछे क्यों बैठ गए? आगे चेयर खाली, ये भी है, यहाँ भी है। देखिए, जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय ब्रैंडन ईच, स्क्रीन पे नाम देख सकते हो, ब्रैंडन ईच, इन 1945, सॉरी 1995, 45 नहीं 95, इन 1995। ठीक है भाई, जावा स्क्रिप्ट को सबसे पहले ब्रैंडन ईच ने डिजाइन किया था, 1995 में फर्स्ट वर्जन आया था। और जिस टाइम पे जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया था उस टाइम सिर्फ फ्रंट एंड के पर्पस के लिए बनाया गया था। लेकिन 2009 में एक नोड नाम का सॉफ्टवेयर, मतलब नोड नाम का प्लेटफॉर्म बना, जिसे रायन डाल नाम के प्रोग्रामर ने बनाया था। उसके बाद से जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड में भी यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पे लिख लो। जावा स्क्रिप्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइंड, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइंड टू वर्क एज अ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, टू वर्क एज अ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, but now these days but now these days we can also use javascript in backend। एक सेकंड बेटा। फिर से बोल दे रहा हूँ, PHP वो सॉरी JavaScript was originally designed to work as a front-end programming language, but now these days we can use JavaScript for back-end development, या in back-end development कुछ भी लिख सकते हो, for back-end development with help of Node.js and Express.js। ठीक है, with help of Node.js and Express.js। ठीक है भाई, तो जावास्क्रिप्ट पहले जब बनी थी तो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए बनी, ठीक है, बट आजकल जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी यूज होती है। नोड नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसके जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड रन करता है, एंड एक्सप्रेस नोड का ही एक फ्रेमवर्क है। तो नोड एंड एक्सप्रेस की हेल्प से हम लोग जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मर्न स्टैक को फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, मर्न में एम का मतलब क्या है? मोंगोडीबी, ई एक्सप्रेस, एंड नोड, एंड आर जो है आपका रिएक्ट है। समझ में आया? तो मतलब बैकएंड के लिए नोड एंड एक्सप्रेस यूज करेंगे, फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज करते हैं मन में, और डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी। क्लियर है? आगे लिखिए। लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट इज ECMA 2021। लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट इज ECMA बोल रहे हो, ECMAScript 2021। देखो, अगर आप लोग बोलते हैं ना ES6 ES5, अब उससे बहुत आगे आ चुके हैं।
ES5 जो था वो 2015, ES6 सॉरी 2015 में आया था। अभी ECMAScript 2021 चल रहा है, और आपको जो कोर्स पढ़ाया जाएगा वो पूरा लेटेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, हालांकि जो मेजर चेंजेस थे वो ES6 में ही आए थे, उसके बाद से छोटी मोटी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आया है, नया नहीं आया है। नया आया था काफी कुछ ES6 में, इसलिए सब लोग ES6 वर्जन बोलते हैं, बट हम लोग आपको लेटेस्ट के अकॉर्डिंग कराएंगे, ECMAScript 2021 के अकॉर्डिंग। और इस बीच अगर 2022 आ गया तो वो भी कराएंगे, आने ही वाला है वैसे वो भी। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 2021 तक का कराऊंगा, तो उसमें वो भी तो आ गया ES6 भी। ठीक है भाई, आगे लिखिए। जावास्क्रिप्ट is most popular in web application development. JavaScript is most popular in web application development. देखो भाई, अगर हम लोग बात करें सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो रिएक्ट के अलावा वहां पे कोई और लैंग्वेज तो यूज होगी ही नहीं, वहां पे तो जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज यूज होती हैं। समझ में आया? बैकएंड में आपकी चॉइस होती है, आप जावास्क्रिप्ट यूज करो, पाइथन यूज करो, PHP यूज करो, जावा यूज करो, रूबी यूज करो, बहुत सारी लैंग्वेज। ठीक है, आगे लिखिए। जावास्क्रिप्ट ऑल्सो यूज्ड इन गेम डेवलपमेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑल्सो यूज्ड इन गेम डेवलपमेंट। गेमिंग सेक्टर में भी जावास्क्रिप्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत यूज होती है। नेक्स्ट लिखिए, जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो यूज इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में भी यूज होती है, हालांकि उतना पॉपुलर नहीं है जितना पाइथन है। पाइथन काफी ज्यादा पॉपुलर है डेटा साइंस में, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, उतना पॉपुलर नहीं है बट कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए, जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो यूज इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, कैन बी यूज इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव, etc. libraries and frameworks. JavaScript can also used in mobile application development using React Native, etc. libraries and framework. रिएक्ट नेटिव है, और भी कई सारे एप्लीकेशंस, मतलब कई सारी लाइब्रेरीज हैं जिसे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो मतलब जावास्क्रिप्ट भी आजकल बहुत जगह यूज हो रही है। ठीक है, मोबाइल में भी आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है नेटिव वगैरह, रिएक्ट नेटिव, और एंगुलर का भी एक टूल आता है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि भाई एक ही लैंग्वेज से आप फ्रंट एंड बना रहे हो, बैक एंड भी बना रहे हो। क्लियर है? आगे लिखिए, जावास्क्रिप्ट is a loosely typed programming language. JavaScript is a loosely typed programming language, which means there is no name annotations in variable declarations. There is no name annotations in variable declarations. यहाँ पे नेमिंग एनोटेशंस नहीं होते हैं, मतलब कि नेम नहीं है, टाइप एनोटेशन लिखना। नेम एनोटेशन या टाइप एनोटेशन, मतलब आपको वेरिएबल डिफाइन करते टाइम वेरिएबल का टाइप नहीं बताना होता है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू के अकॉर्डिंग वैसे कन्वर्ट हो जाता है, लाइक पाइथन, PHP, तीनों में सेम ही होता है। नेक्स्ट लिखिए, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट इज अ
डायनामिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? आगे लिखिए। सर डायनेमिक लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें हम लोग लूप वगैरह लगा के कंडीशन लॉजिक वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटा, जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। डज नॉट सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। इट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? एनी आइडिया है? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि आपका मतलब आप एक ही टाइम पे प्रोग्राम के अलग अलग थ्रेड बना के चला सकते हो। मतलब कि आप मल्टीटास्किंग अचीव कर सकते हो। मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो एक म्यूजिक प्लेयर बनाया। अब एक म्यूजिक प्लेयर में क्या होता है कि आप मतलब आपका गाना प्ले होता रहता है और आप देखते हो कि एक जो स्लाइडर पे एक बार होता है वो आगे आगे चलता रहता है, ऐसे टाइमिंग चलती रहती है। तो मतलब वहां पे वहां पे एक ही टाइम पे बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं ना। तो ये चीज जो है बाकी लैंग्वेजेस में किसके थ्रू अचीव होती है? मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करती है। तो क्या इसका मतलब जावास्क्रिप्ट मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करती? करती है, बिल्कुल करती है, और बाकी लैंग्वेज से अच्छे तरीके से करती है। लिख लो ये भी। टू अचीव मल्टीटास्किंग, टू अचीव मल्टीटास्किंग जावास्क्रिप्ट यूज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एक सेकंड, हेलो। पॉइंट में फिर से रिपीट कर देता हूं। जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग। टू अचीव मल्टीटास्किंग जावास्क्रिप्ट यूज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? ये देखो जावास्क्रिप्ट की ना चीज जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये बाकी प्रोग्रामिंग में जिसमें मल्टी थ्रेडिंग होती है उससे बेटर है। अगर फॉर एग्जांपल पाइथन का एग्जांपल ले लें हम लोग, पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग हम लोग करते हैं, उसे ना मैनेज करना बहुत ट्रिकी है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो मल्टी थ्रेडिंग ना होके मल्टी टास्किंग को अचीव करने के लिए क्या है? एसिंक्रोनस। जिसका एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है कि अगर आपने एक टास्क परफॉर्म किया और उस टास्क में लगेगा कुछ टाइम, तो ये क्या करता है? उसको वेटिंग में डाल देता है और आगे का काम स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पार्ट, कोड का एक पार्ट एपीआई से डेटा कलेक्ट करने के लिए गया, तो डेटा लाने में टाइम तो लगेगा। तो ये क्या करता है? आगे के प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करता है। इसे बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल। मतलब आगे के प्रोसेस को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, आगे का काम कर दिया जाएगा। जब तक एपीआई से डेटा आएगा तब तक आगे का काम हो चुका होगा। इसे बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। समझ में आया? हाँ, बाकी लैंग्वेज मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू अचीव होता सब में है, मल्टीटास्किंग तो सब में ही है। लेकिन बाकी लैंग्वेज मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू अचीव करती है इस चीज को। जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, ये सब किसके थ्रू करती है? मल्टी थ्रेडिंग थ्रू। लेकिन जावा है, हाँ होता ही है, बिल्कुल होता है। अब आप यूट्यूब या फेसबुक पे आप जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे फास्ट होती है ना चीजें। अब मान आपको एक चीज और वहां पे आपने नोटिस करी होगी
कि जैसे आपका मान लो इंटरनेट स्लो है और आप फेसबुक पे जाते हो, तो आपको व्हाइट पेज तो नहीं दिखता, थोड़ी डिजाइनिंग एटलीस्ट दिखने लगती है। हाँ, थोड़ी डिजाइनिंग एटलीस्ट दिख जाती है। वो पता है क्यों दिख जाती है? क्योंकि डेटा लेने के लिए एपीआई कॉल हुई। अब जावास्क्रिप्ट में नॉन ब्लॉकिंग आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोड को आगे का पार्ट नहीं रोका, आगे का काम करते रहे। आगे का काम क्या हो गया? मतलब डिजाइनिंग वगैरह रेडी करना, वो सब हो गया। उसके बाद जब डेटा आया उसको भी दिखा दिया। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आपको व्हाइट ब्लैंक पेज दिखता है। देखते हो ना, कई बार वेबसाइट पे नेटवर्क स्लो होता है तो व्हाइट पेज आ जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये चीज तो है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर है। समझ में आया? तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले जावास्क्रिप्ट इसे बहुत अच्छे से हैंडल करता है विद हेल्प ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। समझ में आया? क्लियर है? तरीका अलग है, रिजल्ट सेम आएगा मल्टीटास्किंग, और थोड़ा फास्ट आएगा एसिंक्रोनस में। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए प्लेन जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। प्लेन जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट without any external library is called vanilla javascript। ये टर्म याद रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज, बच्चे क्या इंटरव्यूअर कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को कि तुम्हें वनीला जावास्क्रिप्ट आती है, बच्चे कहते हैं यार ये तो सुना ही नहीं है कभी, कहते हैं नहीं आती है। तो वहीं पे इंटरव्यूअर समझ जाता है कि भाई इसे नहीं आता, कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा बट ज्यादा नहीं पता। तो कंफ्यूज मत होना। आपकी जो प्लेन जेएस होती है बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के, उसे ही वनीला जावास्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब जो कोर्स हम लोग करेंगे वो क्या होगा? कोर्स वनीला जावास्क्रिप्ट होगा। समझ में आया? विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड वनीला जावास्क्रिप्ट। समझ में आया? क्लियर है? और ये कोई इसका ऑफिशियल नेम नहीं है, मतलब कि इसका वनीला जावास्क्रिप्ट ऑफिशियल नाम नहीं रखा है। ये जो प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी है ना, तो वो जीएस नाम बोल के इसको वनीला जेएस बोलने लगे कि भाई बिना किसी लाइब्रेरी के क्या हो गई? वनीला हो गई। और बाकी अगर कोई लाइब्रेरी है तो उसके नाम से, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर जेएस, नेक्स्ट जेएस, बहुत सारे, रिएक्ट नेटिव जेएस, मतलब ऐसे बहुत सारे। समझ में आया? क्लियर है? आगे लिखिए। ठीक है, अब आगे कुछ ज्यादा पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स मतलब थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया जावास्क्रिप्ट का? क्लियर है? तो चलिए जावास्क्रिप्ट को हम लोग सबसे पहले रन करना देखेंगे। तो पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि आपको कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। देखो, जावास्क्रिप्ट को हम लोग बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को सिर्फ फ्रंट एंड में रन करना चाहते हो तो आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। आपके कंप्यूटर में ब्राउजर है, सबके में ही होता है, और एक नोटपैड, इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। एचटीएमएल फाइल बनाओ, उसमें स्क्रिप्ट लिखो, जावास्क्रिप्ट कोड लिखो, एचटीएमएल फाइल को रन कर दो, कोड रन हो जाएगा। समझ में आया? जो ब्राउजर्स आप लोग यूज करते हो उसमें V8 इंजन, क्रोम V8 इंजन नाम का कंपाइलर होता है जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। लिख लो ये भी। ईच ब्राउजर हैविंग, नोट लिखना है, नोट है, पॉइंट नहीं है, नोट पे लिखना, ईच ब्राउजर हैविंग क्रोम्स V8 इंजन, V8 V8 इंजन विच रन जावास्क्रिप्ट। तो आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, V8 इंजन ऑलरेडी आपके पास हर ब्राउजर में होता ही है। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली फ्रंट एंड में यूज करना नहीं सीखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग डे वन से जावास्क्रिप्ट को HTML में रन करें, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सीखेंगे। जैसे आपने पाइथन पढ़ी है, या आपने किसी ने सी पढ़ी होगी, किसी ने C++ पढ़ी होगी, किसी ने जावा पढ़ी होगी, तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही सीखेंगे इसे बैक एंड में, ब्लैक कलर की स्क्रीन पे। ठीक है,
वहां पे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट के बेसिक समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग फ्रंट एंड पे मूव करेंगे। नोट वाली लाइन क्या रिपीट करनी है? क्या लिखा है लास्ट लाइन मैंने? अच्छा, ईच ब्राउजर हैविंग क्रोम्स, ये वीएस, ये गूगल क्रोम जो होता है, गूगल क्रोम वाला क्रोम, क्रोम्स V8 इंजन, ये भाई V8, ठीक है। V8 इंजन नाम का आपका एक कंपाइलर होता है जावा, मतलब ब्राउजर्स में, जो आपके जावा स्क्रिप्ट को रन कर देता है। इसलिए आपको एक्सटर्नल कोई भी पैकेज नहीं चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो आपका कंपेटेबल होता है आपके जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। बट हम लोग स्टार्टिंग डायरेक्टली ब्राउजर में नहीं करेंगे, हम लोग इसे बैकएंड में रन करेंगे। और बैकएंड में रन करने के लिए हमें चाहिए नोड। बताया ना मैंने कि नोड एक मतलब प्लेटफॉर्म बना 2009 में, 2009 में। रायनडाल नाम के एक प्रोग्रामर थे, उन्होंने थे नहीं मतलब हैं, ठीक है। रायनडाल ने क्या किया, V8 इंजन जो कि क्रोम, मतलब क्रोम का V8 इंजन है, उसे प्लस जावास्क्रिप्ट प्लस C++, इन तीनों लैंग्वेज को यूज करके नोड जेएस बनाया। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे नोड जेएस यूज करेंगे अपने जेएस को बैकएंड में रन करने के लिए। और बैकएंड में सीखेंगे पहले, क्योंकि बैकएंड में सिंपल रहता है, उसमें एक्स्ट्रा कोड नहीं होगा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। अगर मैं एचटीएमएल में जाऊंगा तो वहां पे मुझे एचटीएमएल का कोड भी लिखना पड़ेगा, वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखेंगे और सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रीजॉइन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।